नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और वीडियो में। आईपीओ का सीज़न चल रहा है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल मोस्टली जो लोग हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं अलग अलग ब्रोकर्स की, तो उसी में से एक ब्रोकर है ग्रो। ग्रो का जो एप्लीकेशन है वो बहुत पॉपुलर है लोगों में। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रो की मोबाइल ऐप से आप आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जैसे ही आप ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन को क्लिक करोगे तो आपके पास ग्रो मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप अपना पिन सेट कर सकते हैं या फिर अपना फिंगरप्रिंट या फेस प्रिंट जो भी है, फेस का जो आइडेंटिफिकेशन है मोबाइल के हिसाब से आप अपना लॉगिन कर लीजिए। अब जैसे ही आप मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं ग्रो की, तो आपको ये सामने ऐसा पेज दिखाई देगा जो डैशबोर्ड भी है ग्रो का। उसके बाद इसमें आपको यहाँ पे ऊपर इंडेक्सेस के मूवमेंट दिखाई देते हैं डेली के। उसके बाद आपको यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो आज की हैं उसका मिलता है ऑप्शन। सबसे नीचे जो आपको मिलता है ऑप्शन, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे हमको स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स का और ग्रो पे है उसका, और एक लोन्स का ऑप्शन मिलता है। तो हमें क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करना है और आईपीओ जो है स्टॉक्स के अंडर आता है, इक्विटी के अंडर, तो हमको स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब चूंकि आप जैसे डैशबोर्ड ओपन करते हो तो स्टॉक पे ऑटोमेटिकली क्लिक होता है। तो हम इससे आगे देखेंगे कि जैसे ही आप स्टॉक पे क्लिक करते हो सामने ही प्रोडक्ट एंड टूल्स में आपको यहाँ पे आईपीओ का भी एक ऑप्शन दिखाई देता है। और ये उसके ऊपर आप अगर ध्यान से देखो तो 4 नंबर जो है दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो है 4 आईपीओ टोटल ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। अब जैसे ही आप उस आईपीओ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसमें 4 दिखाई दे रहा था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अभी 4 आईपीओ जो है ओपन दिखाई दे रहे हैं, जिनके सामने आप अप्लाई का ऑप्शन का भी देख सकते हैं। यानी कि ये चारों जो आईपीओ हैं अभी ओपन है कंपनी के। टाटा टेक्नोलॉजीज, गंधार ऑयल रिफाइनरी, फैटबैक फाइनेंशियल सर्विसेज और फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, इन 4 के आईपीओ अभी ओपन है, यानी कि ओपन के ऑप्शन के नीचे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नीचे क्लोज का भी सेगमेंट आता है जिसमें रिसेंटली जो क्लोज्ड हैं वो आईपीओ दिखाई देते हैं। जैसे कि IREDA जो कंपनी है, इसका आईपीओ रिसेंटली क्लोज हुआ है 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर को इसका लिस्टिंग भी है। और उसके बाद में जो लिस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी आईपीओ, उनका सेगमेंट आता है। तो अभी हमें बात करनी है कि हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है। तो मान के चलिए कि हमें टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में अप्लाई करना है, तो आप जैसे ही टाटा टेक्नोलॉजी देखते हैं उसके नीचे देखिए आईपीओ क्लोजेज टुडे एट 4:50 PM, यानी कि ये जो आईपीओ है आज बंद हो जाएगा। तो अगर हमको इस पर अप्लाई करना है इस आईपीओ में, तो हम इसके सामने जो अप्लाई का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप टाटा टेक्नोलॉजी के सामने जो अप्लाई का ऑप्शन था उस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको ऊपर कंपनी का नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड बिड का ऑप्शन है, यानी कि आप अगर एक बिड लगाते हैं तो एक बिड जो है आपकी उसमें एक लोट 30 शेयर का है, यानी आप मिनिमम 30 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक बिड के लिए लगाते हैं तो आपको ये चला जाएगा, नहीं तो आप इसमें एक्स्ट्रा बिड भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में बिड का जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यानी 500 रुपये का एक है और 30 रुपये का जो है एक, मतलब 30 शेयर है, तो यानी टोटल आपको जो 15,000 रुपये आपके अमाउंट से ब्लॉक होंगे, या आपके जहाँ भी आपका पेमेंट ऑप्शन है उससे ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे अगर मान के लिए आपको एक ही लोट को अप्लाई करना है 30 शेयर का, तो आप सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब टाटा टेक्नोलॉजी का जो नाम है, जैसे आप आईपीओ क्लिक करोगे तो उसके ध्यान में देखते हो कि एक अप्लाई एज में रेगुलर जो कैटेगरी है वो डिफ़ॉल्टली सिलेक्टेड है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट है उसमें। लेकिन उसमें जब भी आप कोई कंपनी आईपीओ निकालती है तो इन्वेस्टर्स की अलग अलग कैटेगरी होती है जो उसमें अप्लाई कर सकती है। तो अगर आपने टाटा टेक्नोलॉजी का DHRP अगर पढ़ा होगा या थोड़ी सी भी नॉलेज रखी होगी, तो उसमें 4 टाइप की कैटेगरी के जो है इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली रिटेल में। एक तो HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं। उसके बाद शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, वो एक अलग कैटेगरी बनती है। उसके बाद टाटा मोटर्स के एम्प्लॉई हैं, उनके लिए एक अलग कैटेगरी है। और एक रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास टाटा का कोई शेयर नहीं है, वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप टाटा जो मोटर्स है उसकी शेयर होल्डर हो या उसके एम्प्लॉय हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर में अप्लाई करने के लिए। आप रेगुलर इन्वेस्टर्स के हिसाब से 2 लाख रुपए तक का अमाउंट में आप इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एम्प्लॉई या तो आप शेयर होल्डर हैं एग्जिस्टिंग, इन दोनों कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इन चारों में से कोई भी जो आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में डन करने के बाद में नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में वो आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट गेटवे यानी कि जहाँ से आपका अमाउंट ब्लॉक होगा। आईपीओ के पेमेंट में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आईपीओ के केस में सेबी ने एक नए रूल बनाया हुआ है इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट को देखते हुए, कि इसमें आईपीओ क्योंकि सबको अलॉट होना कोई कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। इसलिए सेबी ने क्या किया है कि एक नया रूल बना रखा है कि इसमें आपका अमाउंट जो है वो ब्लॉक होगा खाली, लेकिन आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। यानी कि अगर मान के लिए आपने ग्रो में या किसी भी
जैसे आप ग्रो की एग्जांपल ले लें, तो जैसे आप गेटवे पे जाएंगे तो वहाँ पे जो आपका 15,000 जैसे अमाउंट है, तो 15,000 जो है ग्रो आपका ब्लॉक कर देगा। यानी 15,000 को डेबिट नहीं, लेकिन ब्लॉक करेगा, लेकिन डेबिट नहीं करेगा आपके अकाउंट से। वो आपके अकाउंट में रहेगा बट ब्लॉक कर लेगा, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आईपीओ लिस्टिंग ना हो जाए। और जैसे ही आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा और अगर आपको आईपीओ मिल गया है, शेयर अलॉट हो गए हैं, तो आपके 15,000 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। और अगर आपको शेयर नहीं मिले हैं तो वो 15,000 जो है आपके अनब्लॉक हो जाएंगे और आप आपके अकाउंट में वापस आप यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से समझ आ गया होगा कि आप ग्रो ऐप से कैसे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपने आईपीओ अप्लाई कर दिया, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में आपको आपके जो भी आपने मैंडेट दिया होगा बैंक का, नेट बैंकिंग का या फिर यूपीआई का, उसमें आपको रिक्वेस्ट मिलेगी, मैंडेट रिक्वेस्ट मिलेगी उस 15,000 रुपये को ब्लॉक करने के लिए। आप उसको एक्सेप्ट कर लें और एक्सेप्ट करने के बाद उसको ब्लॉक कर दें और आपका आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन बोल दो या फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अब आपको वेट करना होगा कि जब तक कि आईपीओ लिस्ट ना हो जाए।